सो हे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड के अंदर। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बने, एक डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या क्या होता है और कौन से चीज़ें आपको सीखनी चाहिए जब आप एज अ कंप्लीट फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो। याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट फ्रेशर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपको कितने चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वंस यू नो दिस बेयर मिनिमम थिंग्स, इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना और बेयर मिनिमम इतना तो आना चाहिए टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो चलिए समझना शुरू करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, हमें पढ़ाई कहां से शुरू करनी चाहिए। तो इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ था एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते कैसे हैं। तो आप ये देखिए, ये बात समझिए, जब आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन रहे हैं और मानिए आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको बीटेक की फील्ड नहीं छोड़नी, मतलब आपको टेक की फील्ड नहीं छोड़नी है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना। क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर में कोडिंग आनी जरूरी है, बट बहुत थोड़ी या ठीक ठाक आ रही है तो बहुत है, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इनडेप्थ आ रही होती तो फुल स्टैक वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे होते, डेवऑप्स इंजीनियर बिल्कुल नहीं। जब आपने पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर बना लिया या एक वेब एप्लीकेशन बना लिया, अब इस एक वेब एप्लीकेशन को जब आप एक लाइव कर देंगे सर्वर के ऊपर, तो उस पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप ध्यान रख सके कि भाई हो क्या रहा है और कितनी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। मतलब जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटी हैं इन अ एंटायर वेब एप्लीकेशन, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना उसमें जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी हैं, ये काम होता है एक डेवऑप्स इंजीनियर का, जो ये देखता और समझता है कि जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही है उस पर ध्यान रखता है और उसी पे काम करता है। तो शुरू करते हैं समझना कि हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहली चीज और सबसे बेयर मिनिमम चीज आपको आनी चाहिए वो है लिनक्स। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो आई विल हाईली रिकमेंड एटलीस्ट स्पेंड 7 to 15 डेज ऑन लिनक्स। आप विंडोज मशीन में काम करते हैं, अनइंस्टॉल कीजिए या तो डुअल बूट करके कोई भी एक लिनक्स का फ्लेवर डालिए और अपने हैंड्स ऑन कीजिए लिनक्स पे। अगर आपको लिनक्स अच्छे तरीके से नहीं आता रहेगा तो सॉरी टू से आप कभी भी एक डेवऑप्स इंजीनियर की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको सीखनी है गिट एंड गिटहब। आपको एडवांस गिट एंड गिटहब भी सीखना होगा, क्योंकि क्या होगा, ले जाके वेबसाइट को गिटहब पे डालना इज इजी नाउ। उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं, वो आपको समझना चाहिए। जो ये रोड मैप खत्म होने के बाद मैं आपको एक एक वीडियो बना बना के सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं जितने भी रोड मैप पे ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं, मतलब आपको गाइड कर रहा हूं, डोंट वरी, उन सब पे लेक्चर्स आएंगे ताकि आप देख के सीख सके। वंस यू आर डन विथ लिनक्स एंड गिटहब, नाउ थर्ड थिंग जो हमको समझनी है वो है डॉकर। अब आपको डॉकर क्यों समझना होता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आपके साथ बचपन में ही बहुत बार हो चुका होगा। बचपन में जैसे बीटेक फर्स्ट सेकंड ईयर में आप अपने सिस्टम में कोई चीज कोड कर रहे हैं और बहुत अच्छे चल रही है, जैसे ही अपने वो कोड निकाला और अपने दोस्त के सिस्टम में दिया और वहां जाके वो कोड फट जाता है इन द सेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ अनवांटेड एरर दे रहा है जो कि वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं दे रहा था। तो बहुत सारी अलग अलग डिपेंडेंसी होती है जो आपके लैपटॉप में तो है, मान लीजिए आपके दोस्त के लैपटॉप में नहीं है, तो उस समय चीजें फटने लगती हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल था ये समझने के लिए कि जब आप डॉकर सीखते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि गोइंग अहेड इन फ्यूचर आपका कोड कहीं पे भी फटने वाला नहीं है। अब जब आपने डॉकर पूरी तरीके से सीख लिया है, तो डॉकर सीखने के बाद हम सीखते हैं CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की पाइपलाइन, जो कि हम सीखते हैं जेनकिंस के थ्रू। तो जब आपने ये चारों चीजें सीख ली, अब आप पांचवी चीज सीखेंगे कुबरनेटिस, जिसे हम कहते हैं K8s ऑल्सो, ठीक है। तो कुबरनेटिस के अंदर क्या होता है, मैं एक सिंपल से वर्ड में आपको बताता हूं, उसके अंदर हम करते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। सो अब ये क्या होता है, अगर आपको डॉकर में कंटेनर समझ में आया होगा, तो जब मैं आपको कुबरनेटिस समझाऊंगा, जब कुबरनेटिस का लेक्चर बनेगा, तो आप ये पूरा का पूरा जो कुबरनेटिस के अंदर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का पूरा फ्लो है, तब आप उसे प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। वंस वी आर डन विद कुबरनेटिस, नेक्स्ट वी जंप एंड मेक आवर अकाउंट ऑन Amazon, व्हिच इज AWS, जहां पे हम इन सारी चीजों को लेके धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बनाना शुरू करते हैं। हम अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं, हम अपना बैक एंड डिप्लॉय करते हैं, हम अपना डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं, और ये सब हम जब कर रहे हैं तो हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड एज टेराफॉर्म। इसके बाद जो हम एक नेक्स्ट चीज सीखते हैं वो होती है मॉनिटरिंग,
और मॉनिटरिंग में जो सबसे पहला टूल जो हमें सीखना होता है वो होता है ग्राफाना। इतना जो है ये होता है बेयर मिनिमम। मैंने आपको जो टूल्स के नाम बोले दैट आल्सो बेयर मिनिमम। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स बी V1 ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो लेवल्स थे समझ में आया होगा। सबसे पहले लिनक्स, दूसरा गिटहब, तीसरा वॉज डॉकर, चौथा वॉज CI/CD, फिफ्थ is your Kubernetes, sixth is your AWS, seventh is your IaaS, infrastructure as code, and then we jump on directly on monitoring। अब मैं आप सभी के लिए प्रॉपर एक DevOps इंजीनियर बनने का रोड मैप जो बताया उसके ऊपर मैं एक एक करके सीरीज लेकर आऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा DevOps की जो जर्नी है वो बन सके, और साथ ही साथ पैरेलल में चलेगा हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी भी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको DevOps का पूरा रोड मैप समझ में आया होगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।